नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सीढ़ी की दिशा के विषय में कि वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ी के लिए कौन सी दिशा सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे पहले जान लें कि आपके आपके अपना प्लॉट का आकार अति महत्वपूर्ण होता है। हम जैसे कि एक प्लॉट का आकार यहाँ बना के रखे हैं, आप देख लीजिए। इसमें पूर्व दिशा है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिणी दिशाएं इसमें मेंशन है। सीढ़ी के लिए शास्त्र के अनुसार जो सबसे अधिक उपयुक्त बताई जाती है, एक तो दक्षिण दिशा बताई जाती है और दूसरी पश्चिम दिशा बताई जाती है। तो दक्षिण दिशा का अर्थ यहाँ क्या होता है? क्या यह पूरा दक्षिण दिशा यहाँ से यहाँ तक, या पश्चिम दिशा यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। दक्षिण कहने का अर्थ होता है कि आप अपने प्लॉट को सबसे पहले इस प्रकार से 3 भागों में बांट लें और इस प्रकार से बांट लें। अब जो ये मिडिल पॉइंट आपका आया, ये दक्षिण कहलाएगा, ये मिडिल पॉइंट आपका पश्चिम कहलाएगा। उसके बाद ये क्षेत्र अग्निकोण का क्षेत्र होगा, ये नैऋत्य कोण का होगा। इस प्रकार से इसे बांटा जाता है। तो जब दक्षिण दिशा की बात आती है तो दक्षिण का अर्थ होता है कि दक्षिण जो मिड पॉइंट है, इस क्षेत्र में आप अपने पार्ट को बांट के सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। ये सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है। किसी कारणवश यहाँ पर निर्माण आप नहीं कर सके तो आप पश्चिम दिशा में इस जगह निर्माण कर सकते हैं। ये दूसरी सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है, या ये भी सर्वोत्तम स्थिति मानी जाती है। अब ध्यान दें कि इसके अलावे कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में क्या है कि छोटे से जगह में किसी का प्लॉट आयताकार है, किसी का वर्गाकार है, तो समस्या वहाँ उत्पन्न होती है। वास्तुशास्त्री जो बताते हैं वो जनरली वर्गाकार जगह के लिए बता देते हैं, और साथ में आपकी घर की मुख मतलब पूर्व दिशा वाली है, दक्षिण दिशा है, उत्तर मुखी है, कौन सा घर है, इस पर भी निर्भर करता है कि सीढ़ी का निर्माण हमें कहाँ और किस दिशा में करना चाहिए। तो सबसे पहले कॉमनली आप जान ले, जनरली जिसे कहते हैं कि आप निर्माण कहाँ नहीं कर सकते थे। ये बीच में जो आकाश तत्व होता है, यहाँ पर सेंटर में सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग करते क्या है कि आजकल फैशनेबल होने के कारण थोड़ा घर के बीच में घुमावदार सीढ़ी का निर्माण अच्छा लगने के लिए कर देते हैं। इससे बचना चाहिए, ये उचित नहीं माना जाता। वास्तु के अनुसार इस कोण में, ईशान कोण में भी सीढ़ी नहीं बनाया जा सकता, यहाँ भी नहीं बनाया जा सकता। ये 2 स्थान तो बिल्कुल बनाने के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। तो क्या इसके अलावा सभी दिशा में सीढ़ी बनाए जा सकते हैं? हाँ, कुछ विषम परिस्थितियाँ होती है, सीढ़ी को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये निर्भर करता है आपके किस मुख का घर होता है। इसके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के अंक में जान लें कि दक्षिण दिशा में आप यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। इस क्षेत्र में यदि किसी कारण से यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा हो तो आप इसमें से थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। प्रयास करें कि अग्निकोण में ना जाएं, यहाँ से आप यहाँ तक में सीढ़ी का निर्माण कर लें। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से सीढ़ी का निर्माण कर ले, यहाँ पर इस प्रकार से। क्या इस स्थान पर सीढ़ी का निर्माण नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। आप नैऋत्य कोण में सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। प्राचीन समय में प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें जो भी कुछ चीज़ें आती है उसमें है कि सीढ़ी का निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त दिशा यही मानी जाती है। उस समय ऐसा होता था कि सीढ़ी का निर्माण स्लैब में नहीं किया जाता, वो बिल्कुल ठोस रूप में बनता था। आज के समय में लोग ढलाई करके इस प्रकार से सीढ़ी का निर्माण इस प्रकार से करते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, सीढ़ी के निर्माण में बिल्कुल ये ठोस आधार पे होता था। ये सारी पोर्शन जो है भरे हुए रहते थे, कंक्रीट से, ईंट से, गारे से, मिट्टी से, जिस भी चीज़ों से भरे हुए रहते थे, और इस पर सीढ़ी का निर्माण इस प्रकार से किया जाता था। तो वास्तु का रूल कहता है कि सबसे भारी और बड़ा स्थान के लिए ये स्थान जो है आपका नैऋत्य कोण सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसलिए प्राचीन समय में इस स्थान पर सीढ़ी बनाने का विधान था कि आप जो है नैऋत्य कोण में सीढ़ी बना दें, चूँकि सीढ़ी पूर्ण रूपेण ठोस होता था। लेकिन वर्तमान समय में सीढ़ी पूर्ण रूपेण ठोस ना होकर इस प्रकार से लोग ढलाई का स्लैब बनाते हैं। अतः इसके निर्माण में कुछ दिशाएं कि आप परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा कि दक्षिण में बना सकते हैं, कुछ स्थानों पर हमने बताया। पश्चिम में भी आप इस स्थान पे बना सकते हैं, इस स्थान पे बना सकते हैं, इस स्थान पे बना सकते हैं। हाँ, वायु कोण से आपको बचना चाहिए। हाँ, यदि आपका उत्तर दिशा का घर है तो यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। क्योंकि वास्तु जो है आपके वास्तु पुरुष को तो देखना ही है, साथ में आपकी अपनी जो सुविधा है। क्योंकि वर्तमान समय में जो लोग घर बनाते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते हैं, उनको कई बार कॉमर्शियल यूज करना पड़ता है। इसका भी ध्यान में रखना है कि घर आप कॉमर्शियल यूज करते हैं, घर में फैमिली मेम्बर कितने हैं, घर आप सिंगल स्टेयर बना रहे हैं या 2 तल, 3 तल, 4 तल बना रहे हैं,
इस बातों को भी सोचा जाता है सीढ़ी बनाने से पहले। तो आज के अंक में इतना ही। हमने आज बताया कहाँ बनाया जा सकता है और कहाँ नहीं बनाया जा सकता है। सीढ़ी के विषय में विस्तृत चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।